बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बड़ी मज़े की स्वीट डिश शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की, खासकर सर्दियों में और बारिश के मौसम में इन गुड़ वाले चावलों का इतना मज़ा आता है खाने का। तो आपने इसको बिल्कुल मेरे वाली जैसे मैं जिस तरीके से बनाऊंगी इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके चावल इंशाल्लाह ताला इतने अच्छे बनेंगे और इतने टेस्टी बनेंगे कि सभी आपसे पूछेंगे कि ये किस तरीके से चावल बनाए हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो आपने गुड़ का जो है आपने चॉइस करनी है कि ये गुड़ जो है ये किसी अच्छी शॉप से लेना है और अच्छे कलर का लेना है। वो एक तो बहुत ज़्यादा वाइट होता है, वो चावलों का कलर जो है ख़राब कर देता है। तो गुड़ जो है आप कोशिश करें इसी कलर में मिले। तो जितने आपके चावल हैं उसके आपने बराबर में गुड़ डालना है। अगर आप थोड़ा मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर कर लें, लेकिन आधा किलो चावलों में आधा किलो गुड़ डलेगा और 1.5 लीटर पानी डलेगा। 1.5 लीटर पानी डाल के थोड़ा सा आप 1 कप ऊपर डाल लें। तो वो गुड़ की वजह से थोड़ा सा उसने पकना होता है तो थोड़ा पानी जल जाता है, इसलिए कम ना हो जाए। मैंने पानी 1.5 लीटर डाल के रख दिया था। तो ये देखें आपने थोड़े से उबाल आने पे ज़रा गुड़ जो है वो पानी में मिक्स हो जाए। और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला था, नमक आपने ज़रूर डालना है। ये आपने जब उबाल आने लगे गुड़ अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर आपने चूल्हा बंद करके तो इसको मैं पानी को आपने जब चावल बनाने हैं तो 1 घंटा पहले चास कहते हैं इसको, ये आपने साइड पे रख देना है। 1 घंटे बाद ये मैं ठंडी हो गई है अब, तो फिर मैं इसको साफ ऊपर से बिल्कुल साफ, ये देखे नीचे से इतनी मिट्टी और इतना गंद होता है गुड़ में, वो आपने ज़रूर निकाल लेना है। और वो निकलता इसी शक्ल में है कि आप 1 घंटे के लिए पानी को उबाल दे के गुड़ वाले पानी को तो आप रख दें। ठंडा होने पे ये सारी मैल जो है वो नीचे आ जाती है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। तो ऑयल में आपने थोड़ा सा प्याज डालना है। प्याज का तड़का आपने ज़रूर चावलों को लगाना है। ये आप एक दफ़ा अगर पहले नहीं लगाते तो एक दफ़ा लगा के देखें कि इसका टेस्ट जो है इतना मज़े का ये टेस्ट होता है। उसके बाद इलायची डालनी है जब प्याज गोल्डन हो जाए, बिल्कुल इसी शक्ल में जब प्याज आ जाए फिर आपने इलायची डाल के तो अंदर जो है गुड़ वाला पानी चास जो है वो आपने उंडेल देनी है। ये बिल्कुल आपने मेरे वाली जो है रेसिपी अपनानी है तो देखना आपके चावल इतने मज़े के बनेंगे। फिर आपने इसको अंदर मैंने नारियल डाल दिया है ताकि ये उबाल आने पे थोड़ा नारियल जो है गर्म हो जाता है और उसकी वजह से नरम हो जाएगा। और जब आपने ऊपर ड्राई फ्रूट डालना है वो चीज़ें थोड़ी नरम ही होती हैं, नारियल ज़रा सख्त होता है, इसलिए आपने पानी के साथ ही नारियल डालना है ताकि उबाल के साथ ये भी थोड़ा नरम हो जाए। ये उबाल आने पे आपने चावल जो है वो अंदर डाल देने हैं। पुराने चावल जो हैं वो कम से कम 1 घंटा पहले जो है आपने भिगो देने हैं। अगर नए हैं तो वो 20-25 मिनट ज़रूरत होती है उनको भिगोने की। और पुराने चावल जो है ये आप बेशक 2 घंटे भिगो लें, लेकिन कम से कम 1 घंटा जो है पहले पकाने से पहले भीगने चाहिए। फिर आपने इसका ढक्कन थोड़ा टेढ़ा करके तो थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच जो है वो हिलाते रहना है। देखिए इतना खूबसूरत कलर आया है। तो ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से चावल बनाने हैं कि इसकी मैल जो है आपने नीचे उतार लेनी है। फिर चावलों का कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। और थोड़ा दम जो है इनका ज़रा लंबा होता है, बिल्कुल हल्के चूल्हे पे आपने दम देना है। और 20 से 25 मिनट मैंने दम दिया है। फिर ये बड़े खूबसूरत और बिल्कुल दाने के साथ ये दाना नहीं लगता, बिल्कुल नीट और साफ साफ चावल बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल बिल्कुल तैयार हैं और बड़े मज़े के, बड़े खूबसूरत। ड्राई फ्रूट जो है वो अपनी चॉइस के मुताबिक डाल लें, जितना भी आप पसंद करते हैं। नहीं पसंद करते तो मत डालें। ये आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे बताना है कि आपके गुड़ वाले चावल कैसे बने। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड में, अपनी फैमिलीज़ में इसको शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी और नासिर। खुदा हाफिज़।